आज की कहानी एक ऐसे संत की जिनका जीवन ही सिर्फ 32 साल का था और अपने इस 32 साल के जीवन में उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के सनातनी परंपरा को पूरे भारत और या विश्व में भी फैलाया था और अपना पूरा 32 साल का जीवन इसकी सुरक्षा और रक्षा में समर्पण कर दिया था और बहुत 32 साल की ही उम्र में उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया था। नमस्कार, जय श्री राम। आज की कहानी की शुरुआत होती है जगत गुरु शंकराचार्य जी के बारे में, जिनको भगवान शिव का भी अवतार माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव जिसका नाम है कलाड़ी, वहां पे हुआ था। एक पंडित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो बाल्यावस्था से ही उनको गीता ज्ञान, उपनिषद और वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया था, जिसको उन्होंने पूरे विश्व में भी फैलाया था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही पूरे भारत की यात्रा करना चालू कर दिया था और अपने हिंदू धर्म और सनातनी परंपरा का प्रचार प्रसार भी करना चालू कर दिया था। और उसी अपने यात्रा के दौरान भारत में 4 मठ भी स्थापित किए थे। वो मठ आज भी हमारे हिंदू धर्म के सनातनी परंपरा के धरोहर माने जाते हैं। वो 4 मठ जो थे 4 दिशा में स्थापित किया था उन्होंने उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ, जिसको बद्री धाम के नाम से जाना जाता है। पश्चिम दिशा में शारदा मठ, जिसको द्वारका धाम के नाम से जाना जाता है। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ, जिसको रामेश्वरम के नाम से पहचान मिली। और पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ, जिसको जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। ये सभी मठ आगे चल के शंकराचार्य जी के पीठ कहलाए। इन 4 मठों की स्थापना करके शंकराचार्य जी ने भारत को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया था। ये आज भी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माने जाते हैं। सभी मठों में अपने शिष्य बैठाए और हिंदू धर्म में इन मठों की परंपरा अभी तक चली आ रही है और हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद माना जाता है। प्रत्येक मठ को एक एक वेद का संरक्षण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे हमारा वैदिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रह सके। ये मठ केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक प्राधिकरण भी माने जाते हैं और इनके जो प्रमुख होते हैं उनको शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। शंकराचार्य जी का सिर्फ 32 साल की छोटी सी आयु में उन्होंने समाधि ले ली थी। हिमालय के केदारनाथ में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। उनके जीवन और कर्मों ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और वे एक महान दार्शनिक और विद्वान के रूप में जाने जाते हैं।